हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, जिसकी हमने बी एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे सी एक्सरसाइज को। सी एक्सरसाइज के अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमने बी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में भी किया है उसका यूज, तो वही यूज होगा भैया आज पूरी इस एक्सरसाइज के अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, मिस्टर दुबे बोरो रुपीज 1 लाख फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 3 ईयर। टाइम 3 ईयर दिया भाई, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, यहाँ पर रेट भी 10% दिया है। आपको यहाँ पर निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए आपको मैंने कल भी बताया था 8B एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले जो गिवन है वो लिख देता हूं। प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना भी 1 लाख, रेट आपको गिवन है भाई कितना यहां पर 10%, ठीक है, और आपको साथ में टाइम दिया हो भाई यहां पर कितना 3 ईयर का। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन का फॉर्मूला। अब यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला निकालना हो अगर आपको, किस कंडीशन में, कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन में, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन में अगर आपको अमाउंट निकालना हो, क्योंकि यहां पर बोला ना व्हाट अमाउंट, तो आपको फॉर्मूला लगाना है भाई प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की होल पावर टाइम होता है, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला हमने कल भी यूज किया था इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो देखो भी यहाँ पे P हमारा प्रिंसिपल कितना दिया भी 10,000 इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भी अपना 10 डिवाइडेड बाय नीचे कितना भाई 100 है और ऊपर टाइम कितना भाई 3 ईयर। तो ये यूज करना हमने, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे 10,000 एज 1 लाख एज इट इज लिखेंगे भाई, यहाँ पे 1 लाख है ये, ठीक है। उसके बाद 1 लाख एज इट इज करना आपने यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे इंटू में एक जीरो से एक जीरो कट गई भाई, कितना बचा 1 प्लस में 1 बाय में 10, इसके नीचे 1 ले लीजिए क्योंकि कैल्शियम लेना होगा आपको आगे। तो 1 लाख एज इट इज। यहां पर क्या करेंगे भैया, हम अब 1 कैरी ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 को 1 से करेंगे 10 प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसकी पावर 3 भाई, ठीक है। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर अपना ये 1 लाख मल्टीप्लाई में 10 और 1 कितने हो गए 11, 11 बाई 10 की पावर कितनी है भाई यहाँ पे 3 है। तो 11 बाई 10 की पावर 3 है, तो उसको 3 टाइम्स लिख देते हैं। तो 11 बाई 10 मल्टीप्लाई में 11 बाई 10 मल्टीप्लाई में 11 बाई 10। तो देखिए 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गई। 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 को 11 से करते हैं 121 और 11 के 11 से 121, 121 को 11 से करेंगे तो आपको हो जाएगा 1331, यानी कि यहाँ पे क्यूब हो गया 11 का। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और पीछे कितनी जीरो भाई 2 जीरो। तो ये आपका क्या है भाई यहाँ पर, यह है आपका अमाउंट। क्या है भाई ये अमाउंट, पूछा क्या था आपको व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको, तो उसको देने पड़ेंगे 1,33,100 रुपीज, उसको आफ्टर 3 ईयर पे करने पड़ेंगे बैंक को वापस, ठीक है। तो ये था हमारा भाई यहाँ पर अमाउंट निकालने का तरीका। बिल्कुल ही सिंपल है अमाउंट निकालना, बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अच्छे से यूज करना होगा भाई, ठीक है। और बिल्कुल इजी है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, अब आपको क्या दिया यहाँ पर, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन रुपीज 10,240 रुपीज, ठीक है, फॉर 3 ईयर। देखिए अब आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। यहाँ पर आपको क्या निकालना था, सिर्फ यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना था, वहां पे अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। फॉर्मूला सेम रहेगा आपको, बस आपको क्या निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले जो गिवन है रेट प्रिंसिपल और टाइम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया भाई यहाँ पर 10,240 रुपीज, रेट कितना दिया भाई आपको 12.5 दिया ना, 12.5 दिया, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 12 2 24 और 1 25/2%। टाइम कितना दिया भाई आपको यहाँ पे 3 ईयर दिया, कितना दिया है 3 ईयर, मैंने लिख दिया सारा दिया हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 और होल पावर कितनी है भाई टाइम। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया आपको 10 to 40 लिख लीजिए यहाँ पे 10 to 40 इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भाई 25 बाय में 4 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा नीचे, और इंटू में कितना भाई 100 होता है तो 100 आ जाएगा इंटू में, उसकी होल पावर कितनी है भाई 3 है, ठीक है। उसके बाद एज इट इज लिख लीजिए 10 to 40 को इंटू में 1 प्लस में, देखिए 25 1 25, 25 4 100, तो 4 2 8, तो आ गया 1/8 की पावर कितनी 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 10 to 40 तो एज इट इज रहेगा,
और इंटू में कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 8 एलसीएम, तो 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, तो 8 + 1 आ गया, इसकी होल पावर कितनी आ गई 3। यहाँ पे देखिए अब 10 to 40 आपने एज इट इज लिखना है, इंटू में कितना आ जाएगा 8 और 1 9/8 का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब क्या होता है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आपने, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 10 to 40 मल्टीप्लाई में 9/8, 3 टाइम्स भाई 9/8 मल्टीप्लाई में 9/8, ठीक है। तो 8 8 8 आ गया नीचे भाई। अब देखिए यहाँ पर हम काटते हैं इसको 8 के टेबल पे लाइन वाइज, पहले इस 8 से काट देते हैं, 8 1 जा 8, बचिए कितने 2, 22 हो गया भाई, 8 2 जा 16, बच गए 6, 8 8 जा 64, तो आ गया भाई अपना ये 1280 काट के पूरा। फिर 8 से काट देते हैं भाई वापस, ये पूरा काट के आया, फिर इस 8 से इसको काटते हैं, 8 1 जा 8, 4 बच गए भाई, 48 हो गया, 8 6 जा 48, ये 160 आ गया। 8 को फिर काट देते हैं, 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास भी यहाँ पर ये 2, तो 20 बचा। अब जो बचा है ना वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अमाउंट हमारा कितना आएगा बचा हुआ है 20 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9। अब देख लीजिए 20 एज इट इज, 9 9 जा 81, ठीक है भाई, इंटू में कितना भाई 9 है, उसके बाद 20 एज इट इज, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 7 2 9। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलो 2 से करते हैं, पहले 0 तो पीछे आ ही जाएगी आपको पता ही है, 2 से करो, 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 14, तो कितना है भाई आपका 14,580 रुपीज आ गया आपके यहाँ पे, ये अमाउंट आया क्या, ये अमाउंट। बट आपको निकालना क्या क्या है, अमाउंट तो निकालना ही है, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है भी आपको, ठीक है। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CI के लिए आपको करना पड़ेगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एज इट इज लिखिए पहले, अमाउंट कितना आया अभी आपका 14,580, उसमें से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था भाई 10,240 रुपीज, ठीक है। तो देखिए CI आपका होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना होगा, 0 में से 0 गए भी 0 आ गया, 8 में से 4 गया 4 आ गया, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 में से 0 गई 4 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 ही बचेगा। तो आपका कितना है भाई यहाँ पर, ये आपका आया है यहाँ पर 4,340, ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल हो चुका अपना, ये माइनस कर देना बस आपने, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4,340। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, अमाउंट हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो दो ही चीज पूछी थी, कंपाउंड और अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया भाई, बिल्कुल ही सिंपल है, फॉर्मूला वही लगा है यही वाला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना और इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है वो ध्यान से कर लेना है, ठीक है भाई। बाकी तो कैलकुलेशन बचता है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, आपको क्या दिया यहाँ पर, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400। तो भाई जो 1,76,400 है आपका क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल हो गया भाई, क्या हो गया ये प्रिंसिपल हो गया आपका 1,76,000, कितना भाई 76,400, ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या दिया यहाँ पर, रेट दिया भाई 5%, कितना दिया रेट 5% दिया आपको, और टाइम दिया भाई 2 ईयर, टाइम कितना दिया यहाँ पर आपको 2 ईयर दिया भाई, ठीक है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर, अब आपने निकालना क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने बोला है इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। पॉपुलेशन बोला है यानी कि आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना होगा भाई, ठीक है। और अमाउंट का फॉर्मूला हम क्या यूज करते थे भाई, अमाउंट का फॉर्मूला होता था अपने पास प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 और उसकी पावर टाइम, ठीक है भाई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल देखिए 1,76,400 आपने रखना है यहाँ पर प्रिंसिपल, 1 प्लस में रेट क्या भी आपको दिया हुआ यहाँ पर 5, तो 5 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 है, इनटू में ऊपर कितना भी टाइम दिया आपको, टाइम दिया यहाँ पर 2 ईयर, ठीक है भाई। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे, यहाँ पर 1,76,000 आपने एज इट इज 400 इनटू में, यहाँ पे देख लीजिए इसको काट देते हैं भाई हम, यहाँ पर कितना 2 से काट देते हैं, ठीक है। तो 5 2 से 10 हो गया, 20 हो गया भाई, 1 प्लस में 1 अपॉन में 20 की पावर 2 इज इक्वल टू, सोल्व करते हैं भाई इसको, ये तो एज इट इज आ जाएगा बाहर प्रिंसिपल, अंदर एलसीएम ले लेंगे भाई, देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो नीचे एलसीएम आ गया 20, ऊपर कितना हो जाएगा भाई 20 को 1 से करते हैं 20, बीच में प्लस का साइन, और 1 को 1 से करेंगे 1, तो कितना हो गया भाई अपने पास, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 1,76,400 इंटू में 20 प्लस 1 कितना हो गया भाई 21 बाय में 20 और इसकी पावर होगी ऊपर 2, ठीक है भाई।
यानी कि इसको 2 टाइम्स हम ओपन कर सकते हैं, तो कर देते हैं भी यहाँ पर 1,76,400 इंटू में 21/20 हो गया भाई, इंटू में 21/20। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 2 से काट देते हैं, 2 8 जा 16 हो गया भाई यहाँ पर। उसके बाद बचे कितना 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से काट देते हैं भाई, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो कितना है अभी अपने पास, ये आ गया यहाँ पर 441 मल्टीप्लाई में 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। उसके बाद देख लीजिए 441 एज इट इज रखना आपने, इंटू में 21 को 21 से करते हैं, वो कितना आता है भाई, वो भी 441 ही होता है। तो आपको 441 को 441 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। तो साइड में कर लेते हैं यहीं पे, आपको 441 को 441 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, पहले तो स्टार्टिंग में सेम ही आ जाएगा क्योंकि 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 4 से कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17। उसके बाद फिर वापस कर देना ही, अब ऐड कर लो, 1 आ गया, 4 और 4 8 हो गया भाई यहाँ पे, 4 और 10 4 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 10 10 और 4 14, 1 कैरी गया भाई, 7 7 14, 1 कैरी गया, 7 और 2 9 और 1। तो टोटल कितना है अभी आपके पास अमाउंट, ये आ गया 194481। मल्टीप्लाई कर लोगे तो 194481 ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा भाई आपका। तो यहाँ पर आपने क्या निकालना था टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो 2 ईयर के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी हमारे पास भाई इतनी, स्टार्टिंग में कितनी थी 1,76,000 थी भाई, अब कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1,94,481 पॉपुलेशन हो जाएगी भाई हमारे यहाँ पर। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग से एक्सरसाइज में। अब की बार अमाउंट निकालना है, यानी कि आपको पॉपुलेशन निकालनी है। तो प्रिंसिपल ये रेट हो गया, ये टाइम रेट हो गया और ऊपर आपका टाइम है भाई, ठीक है। तो ये पुट कर देना फॉर्मूले में और आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी आपको क्या दिया है यहाँ पर, अमित स्टार्टिंग अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000 ही गेन्ड 4% ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर, और ड्यूरिंग सेकंड ईयर में कितने लेते हैं 10%, और थर्ड ईयर में देखिए यहाँ पे क्या दिया हमें यहाँ पर। अब सोल्व करते हैं वैसे, देखिए तो सबसे पहले आपको जो प्रिंसिपल दिया वो लिख लेंगे भाई यहाँ पर। आप प्रिंसिपल आपका कितना भाई यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल के बाद आपको फर्स्ट ईयर है जो R1 है रेट, ठीक है। R1 मैंने इसलिए बोला क्योंकि पहले साल का है भाई 4%, ठीक है। उसके बाद R2 देख लीजिए यहाँ पर अपने पास कितना आएगा भाई, रेट 2 कितना दिया भाई 5% दिया है सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। 2 का मतलब सेकंड ईयर है भाई अपना यहाँ पे। और R3 रेट थर्ड जो थर्ड ईयर के लिए दिया वो कितना दिया भाई 10% दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल तो एक ही दिया है लेकिन रेट आपको देख लीजिए कितने दिए भाई, R1 रेट है, R2 रेट है और R3 भी रेट है, 3 ईयर तक चला भाई। R1 का मतलब फर्स्ट ईयर का रेट है, R2 का मतलब सेकंड ईयर का रेट है और R3 का मतलब थर्ड ईयर का रेट है भाई आपका ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे निकाले भाई, अब यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल फॉर्मूला लगाते हैं भाई यहाँ पर, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में R1 बाय में 100। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, इसका फॉर्मूला ये होता है जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले R1 का लिखना है इंटू में यहाँ पर 1 प्लस में R2 बाय में 100 ये लगाना है, और फिर इंटू में 1 प्लस में R3 बाय में 100। अगर और भी R होते R4 R5 R6 तो वो भी लाइन में चलते हैं ऐसे भाई, प्रिंसिपल सेम रहता है, प्रिंसिपल एक ही बार लिखना है, बाकी सारे ऐसे चलेंगे भाई, ठीक है। अब इन सभी में वैल्यू पुट करनी है आपने। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना भाई 50,000 लिख दीजिए यहाँ पे, 1 प्लस में R1 कितना भाई 4 है तो 4 बाय में 100, R2 कितना भाई 1 प्लस में R2 आपका 5 तो 5 बाय में 100, इंटू में R3 कितना भाई आपका 1 प्लस में 10 बाय में 100, ठीक है भाई। तो ये लगा देंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे भाई। अब ये एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ये एलसीएम और ये एलसीएम लेने के लिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो 50,000 एज इट इज रखना भी आपने यहाँ पे, इंटू में एलसीएम आ गया 100 भाई, कितना आ गया 100, तो कितना हो गया 100 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे हुआ, 100 को 1 से करेंगे 100, 4 को 1 से करेंगे 4, एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका 100 एलसीएम आ गया, ऊपर 100 को 1 से करेंगे 100 हो गया, प्लस में 1 को 5 से करेंगे 5 आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट फिर 100 एलसीएम आ गया भाई, 100 को 1 से करेंगे 100, प्लस में 10 को 1 से करेंगे 10 आ गया भाई, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर, बाकी साइड में सोल्व कर लेते हैं। 50,000 आपका यहाँ पर 50,000 लिख दूंगा मैं। अब देख लीजिए मल्टीप्लाई में जोड़ देता हूँ भाई यहाँ पे मैं
100 प्लस 4 104 बाय 100, देखिए यहाँ पे 104 बाय में 100 हो गया भाई, इनटू में अगला है कितना परसेंट, 105 हो जाएगा जुड़कर भाई, नीचे 100 है और अगला हो जाएगा 110 बाय में 100। देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया और ऐड किया इनको। 100 प्लस 4 104 बाय में 100, 100 प्लस 5 105 बाय में 100, 100 प्लस 10 100 बाय में 110 बाय में 100 हो गया, ठीक है भाई। तो अब देख लीजिए काट लेते हैं जो जो कट रहा है। यहाँ पे देखिए 4 जीरो है, 2 जीरो और 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो इसकी कट गई भाई। उसके बाद इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5, यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 हो गया भाई, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 से इसको काटेंगे तो 52 आ गया, कितना आ गया भाई 52। अब जो जो चीज़ें बची है ना आपके पास वो लिख लीजिए साइड में। यहाँ पे क्या क्या बचा है, 52 बचा है भाई, ठीक है। 105 बचा है, ठीक है। और क्या बचा है 11 भी। तो यहाँ पर 11 को इससे कर लीजिए, देखिए 52 एज इट इज, 11 5 जा 55 हो गया भाई यहाँ पे, और 11 1 जा 11, तो ये आ गया। आप मल्टीप्लाई करके 52 इंटू 1115 को यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई रफली। 1115 को आपने 52 से मल्टीप्लाई करना भाई, देखिए कैसे करेंगे। 5 2 जा 10 की 0 1 कैरी गया भाई, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी गया, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, ये आ गया भाई यहाँ पर। उसके बाद 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी गया भाई, 5 5 जा 25 और 2 27 का 7 2 कैरी गया भाई, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा भाई, 5 1 जा 5, तो ये आ गया आपका। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 5 1 6 7 3 10 की 0 1 कैरी गया भाई, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 1 कैरी चला गया तो 6 हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो कितना है आपका यहाँ पर 60060, कितना आ गया भाई यहाँ पे 60060, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़, इतना अमाउंट आ गया भाई यहाँ पे आपका। और ये आपका फाइनल आंसर है भाई, यही निकालना था आपने अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा अमित का, जो उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, तो अब उसका अमाउंट इतना हो जाएगा भाई यहाँ पे 60,060 हो जाएगा। ध्यान रखना आपने इसमें बस एक ही न्यू चीज़ सीखने को मिली आपको, वो क्या है कि जब भी आपको रेट डिफरेंट हो और आपका प्रिंसिपल सेम हो तो आपने ऐसा फॉर्मूला यूज करना भाई यहाँ पर 1 + R1 1 + R2 बाय 1 + R3 बाय 100, ठीक है। तो कहीं तक भी जा सकता है जहां तक आपको रेट दिए होंगे, ठीक है। अगर रेट 3 4 5 R5 R5 R6 ऐसे दे रखे हो ना, तो हम इसको आगे भी लेके जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बस बाकी कैलकुलेशन अच्छे से कर लेनी है भाई, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, गलतियां ज्यादातर कर देते हैं बच्चे, तो इसलिए यहाँ पर आपको उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, अ मैंगो ट्री ऑफ हाइट 125 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 125 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद टाइम कितना दिया भाई आपको, यहाँ पर टाइम दिया आपको 3 ईयर का, और उसके बाद रेट कितना दिया भाई आपको 20%। तो निकालना क्या है आपको, निकालना है यहाँ पर इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हाट इज इट्स प्रेजेंट हाइट। हाइट यानी कि अमाउंट निकालना आपको। तो अमाउंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, वही वाला प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 कर दोगे, और ऊपर पावर कितनी कर दोगे भाई t, ठीक है। टाइम तो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया भाई आपको 125 दिया यहाँ पर। उसके बाद 1 प्लस में रेट कितना भी आपका 20 है, तो 20 बाय में 100 कर दीजिए। उसके बाद टाइम कितना ऊपर भाई 3 ईयर, तो देखिए 0 से 0 कट गई भाई, तो 125 इंटू में देखिए यहाँ पे 1 है नीचे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया, तो 10 1 जा 10 प्लस में यहाँ पे 2 बचा, 2 को 1 से करते हैं मल्टीप्लाई 2, और ऊपर पावर कितनी है भाई 3 है, ठीक है। तो आगे इक्वल में लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई में 10 इंटू 2 कितना, 10 + 2 कितना हो गया भाई 12 बाय में 10 की पावर कितनी होगी भाई ऊपर टोटल 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे भाई 125 से, 125 मल्टीप्लाई में 12 बाय में 10, 12 बाय में 10 और इंटू में 12 बाय में 10। देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो गया, और 5 5 जा 25, नीचे 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नीचे 2 2 आया भाई, 2 कैसे काट दो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, तो 3 6 बच गए भाई ऊपर। तो लिखो इनको 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6, तो कितना आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई में 6, इसको करेंगे तो 216 आ गया भाई, कितना आ गया 216। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा ना यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 216, यानी कि जो आपकी फाइनल प्राइस होगी यहाँ पर, सॉरी प्राइस बोल रहा हूँ, हाइट होगी जो आपकी मैंगो की, वो कितनी हो जाएगी भाई 125 से 216 हो जाएगी आफ्टर
3 ईयर एट दिस रेट। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल था, इसमें बस आपने वैल्यू पुट करनी थी, सारा कुछ दिया हुआ था भाई। ठीक है, और कैलकुलेशन भी सिंपल ही थी इसकी। नेक्स्ट देख लीजिए, सिक्स्थ क्या दिया आपको यहाँ पे, 2 years ago the population of a town was 10,000, during its first year it increased at the rate of 5%, second year 6%। देखिए बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन जैसा आ गया भाई यहाँ पे आपके पास। अब की बार दो रेट दिया अभी, प्रिंसिपल ही लेता हूं मैं, क्या दिया आपको, प्रिंसिपल दिया आपको यहाँ पे 10,000, रेट दिया आपको यहाँ पर R1 कितना दिया भाई, 5 दिया यहाँ पे, R2 कितना दिया भाई आपको यहाँ पर, वो दिया आपको 6%। फॉर्मूला क्या होता था भाई अपने पास अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में R1 बाय में 100 होता था, पावर 1 ही होती थी, और 1 प्लस में अगला होता था R2 बाय में 100 और पावर 1। तो पुट कर देते हैं भी वैल्यू, प्रिंसिपल कितना 10,000 आपके पास, 1 प्लस में R1 कितना भाई 5 बाय में 100 कर दीजिए, R2 कितना भी आपके पास 1 प्लस में 6 बाय 100। अब देख लीजिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, 10,000 ऐसे ही लिख देंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे भाई यहाँ पे 100 को 1 से करते हैं एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 प्लस में 5 बाय में 100, एलसीएम आ जाएगा ना सेम टू सेम। इसके भी नीचे एलसीएम लेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 प्लस में 6 और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि भी हमने एलसीएम लिया 100 एलसीएम आ गया, 100 को 1 से करते हैं 100, 6 को 1 से करेंगे 6। सिमिलरली यहाँ पे 100 इंटू 100 एलसीएम आ गया, 100 को 1 से करेंगे 100, 1 को 5 से करेंगे 5। अब जोड़ लीजिए ऊपर 10,000 एज इट इज लिख ली भी पहले, जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपने यहाँ पे कितना 100 5 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 100 6 बाय में 100। इन 4 जीरो से भी ये 4 जीरो कट गई यहाँ पे। ठीक है, बचा क्या आपके पास, सिर्फ बचा है 105 मल्टीप्लाई में 106। साइड में मल्टीप्लाई कर लेते भी यहाँ पे आपका इजी हो जाएगा। फिर ये 100 कितना भाई यहाँ पे दिया 5 मल्टीप्लाई में 106, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं भाई 105 इंटू में 106 कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, फिर 0 से करते हैं तो 0 ही आएगा भाई, फिर 1 से करते हैं तो 105 आ जाएगा। जोड़ लीजिए इसको, देखिए 0 3 6 5 11, 1 क्या रह गया भाई तो 1 1, तो कितना आ गया भाई आपका 11130, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना 11130, ये आपको हो जाएगा भाई यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई हमारे पास ये 11,130 आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था भाई वो। ठीक है, 4 में किया था हमने ये कि आपके पास जब रेट डिफरेंट दिए हो R1 R2 जैसे डिफरेंट दिए हैं तो आपने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से उसमें डिफरेंट वाला ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, 3 के लिए 4 के लिए अगर 5 रेट रखो तो भी आप उसको लंबा ले सकते हो ऐसे करके, तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी आपको क्या दिया है यहाँ पर, बोरोड रुपीज 16,000, क्या बोला है यहाँ पे कि 16,000 बोरो किया है महेश ने एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोला भी आपको, और ऑन द सेम डे ही लेंट आउट टू गगन एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। उसने क्या किया, महेश ने बोरो किए भाई कितने रुपए 16,000 रुपए 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, और वही पैसे उसने क्या किए 16,000 अब उसी दिन गगन को दे दिए कितने पे भाई कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो बताना हमने व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल में उसको कितना फायदा हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, महेश का जो दिया हमें यहाँ पे 16,000, ये प्रिंसिपल है भाई, क्या दिया यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हमें कितना भाई 16,000। ठीक है भाई, और साथ में रेट कितना दिया भाई यहाँ पर 7.5, सोल्व कर लेंगे तो 2 7 14 और 1 15/2, और टाइम कितना भाई 2 साल। ठीक है, 2 ईयर दिया हमें, तो सिंपल इंटरेस्ट बोला निकालने के लिए, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100 होता है, तो P कितना भाई प्रिंसिपल 16,000 है, इनटू में रेट कितना भाई यहाँ पे 15/2 है, और नीचे 100 भी लगता है भाई, रेट तो आपको 2 दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कर लेना आपने, देखिए अभी यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे भाई, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बचा क्या वो लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा 160 मल्टीप्लाई में 15 0 0 हो जाएगा भाई, 15 6 कितना होता है अपने पास यहाँ पर 90। ठीक है, फिर 0 लगी भाई 9 कैरी चला गया अपना, उसके बाद 15 1 जा 15 और 9 24 हो गया भाई। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका यहाँ पे 2,400 आया है। अब आपको क्या निकालना है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपको गिवन वो लिख लेते हैं। अभी देखिए प्रिंसिपल कितना दिया आपको यहाँ पर 16,000 दिया है। ठीक है, रेट आपको क्या दिया भाई यहाँ पर
यही लिख लेता हूँ डायरेक्टली मैं, ठीक है। 15/2% ये लिखना होता है, बट आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करके लिख लो। टाइम आपको कितना दिया भाई यहाँ पर 2 ईयर दिया है, ठीक है। अब आपको अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना भाई। पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। तो प्रिंसिपल कितना भाई 16,000 है, इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भी आपके पास 15 बाय में 2 इंटू में 100, ठीक है। और टाइम कितना दिया भाई 2 दिया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे इसको। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास 16,000 तो एज इट इज लिखना अपने, इंटू में अब ऊपर हमारे पास 15 है, तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया भाई। तो आगे अपने अंदर अपने पास 1 प्लस में 3 बाय में 2 2 = 4, 40 ऊपर पावर कितनी है भाई 2 है। तो आगे सोल्व करेंगे, देखिए इसे 16,000 एज रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 1 प्लस में 3 बाय में 40 है ना, तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया भाई। नीचे कितना आ गया 40 आ गया, कितना आ गया 40 को 1 से करेंगे तो 40 हो जाएगा भाई। यहाँ पे ये हो गया 40, और 3 को 1 से करेंगे 3, ऊपर कितनी पावर भाई 2 है, कितनी है 2। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई में 43 बाय में 40, और उसकी पावर कितनी है भाई 2 है। 2 का मतलब 2 बार लिख सकते हैं इसको, तो ये लिख लिया भाई हमने, ठीक है। देखिए 2 0 से भाई 2 0 कट गया अपनी, 4 4 = 16 होता है, 16 से 16 कट गया, 10 आ गया ना यहाँ पे। तो क्या क्या बचा अपने पास भाई, 10 बचा है, 43 बचा है, और इंटू में 43। तो पहले 43 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ साइड में मैं यहाँ पे। तो देखिए 3 3 = 9 हो गया भाई, 3 4 = 12, यहाँ पे 4 3 = 12 का 2 1 कैरी गया भाई, 4 4 = 16 और 1 17, तो 9 2 2 4 7 1 8 और 1। तो आगे आपके पास कितना भाई ये 1849। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर कितना भाई 1849, और पीछे कितना बचा भाई 1 0, ठीक है। अभी आपका अमाउंट आया, कितना है अमाउंट, बट आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना। अमाउंट कितना भाई आपका 18,490, प्रिंसिपल कितना भाई आपका 16,000 दिया हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 2,490 बच जाएगा भाई, ठीक है। अब जो 2,490 बचा भाई, ये आपका यहाँ पर आया कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आया भाई आपका 2,490, सिंपल इंटरेस्ट आया भाई आपको कितना 2,400। अब देख लिए भाई दोनों चीजें निकाल दी हमने, बट निकालना क्या था, बताना था कि इसको कितना फायदा होगा। देखिए जब गगन जो महेश है बोरो करता है पैसे 16,000, तो महेश को 2 साल के बाद कितने पैसे वापस करने हैं 2,400, लेकिन वही पैसे वो किसको दे देता है गगन को। तो उससे गगन से कितने पैसे मिलेंगे 2,490। तो दोनों को माइनस करके बताना उसे कितना फायदा होगा। तो ही सेव्ड लिख दो यहाँ पे, ही सेव्ड कितने पैसे सेव करेगा भाई वो, या फिर बोल सकते हो आपके क्या लिखा था व्हाट डज ही गेन, या फिर ही सेव्ड, या फिर आप लिख सकते हो ही गेन कि वो कितने पैसे गेन करता है। तो कैसे निकालोगे 2,490 में से माइनस कर दो भाई 2,400, तो कितने बचे भाई 90 रुपीज बचे। कितने बचे 90 रुपीज आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कि उसको 90 रुपीज का फायदा होगा यहाँ पर, ठीक है भाई। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था और यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखिए इसमें क्या किया स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार आपको। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि महेश ने पैसे लिए थे सिंपल इंटरेस्ट पे और उसने आगे दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लगाना और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, दोनों निकाल लेने भाई यहाँ पर, ये हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट आया और कंपाउंड इंटरेस्ट आया, तो कंपाउंड में से अगर आप सिंपल माइनस करोगे तो आपका जो गेन है वो आपको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है भाई। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है। 8th क्वेश्चन देखिए क्या बोला भाई यहाँ पे, A machine is purchased for ₹6,25,000. Its value depreciate at the rate of 8%. ये चीज ध्यान से देख ली भाई, डेप्रीकेट दी अब की बार आपको। डेप्रीकेट क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू माइनस हो रही है भाई, घट रही है, ठीक है। डेप्रीकेट का मतलब होता है उसकी वैल्यू घट रही है, तो इसलिए हम फॉर्मूला भी इसका सेपरेट होता है, फॉर्मूला अलग लगाएंगे इसका। देखिए क्या होगा फॉर्मूला, उससे पहले मैं लिख देता हूँ जो गिवन है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पर गिवन है भाई कितना 6,25,000, ये आपको प्रिंसिपल दिया भाई। रेट कितना दिया आपको 8% है, टाइम कितना भी आपका 2 साल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगता है इसमें प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में करते हैं भाई। यहाँ पर हम देखिए इसमें भी इच्छा किया था हमने प्लस किया था, लेकिन वहां पे डेप्रीकेट दिया ना, ये डेप्रीकेट दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाता है। जब भी क्वेश्चन में डेप्रीकेट बोले तो आपने माइनस करना भाई, यहाँ पे ध्यान रख लो इस बात का कि जब भी डेप्रीकेट बोले तो यहाँ पर माइनस कर लेना आपने। अब देखिए प्रिंसिपल एज इट इज
प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। चलो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया आपको 6,25,000 दिया है, इनटू में 1 माइनस में रेट कितना भाई 8 है, बाय में 100 और उसकी होल पावर कितनी है भाई, टाइम कितना दिया 2 ईयर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 6,25,000 मल्टीप्लाई में, देखिए अंदर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भाई, एलसीएम कितना आएगा नीचे 100 आ गया, 100 को 1 से करेंगे तो 100, माइनस में 8 को 1 से करेंगे 8 आ गया, उसकी पावर दिया 2 भाई। तो 625,000 मल्टीप्लाई में, अब क्या करते हैं यहाँ पे 100 में से 8 गया 92 भाई, 92/100 बचा, मल्टीप्लाई में एक और बार 92/100 क्योंकि ऊपर कितना टाइम दिया भाई 2 ईयर। तो देखिए 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गए भाई, ठीक है। नीचे कितना बचा अपना 10 बचा है, तो 5 की टेबल पे काट देते हैं, 5 1 जा 5 बच गया 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 2 से काट दो भाई, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब देख लीजिए अपने पास क्या क्या बचा, वो लिख लेना आपने यहाँ पे। बचा आपके पास 125 मल्टीप्लाई में कितना बचा भाई 92 मल्टीप्लाई में 46, ठीक है भाई। ये चीज़ें आपके पास बची हुई हैं आपके पास, तो आपने इनका क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना भाई अब, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, पहले कर लेते हैं 92 को 46 से, 92 को 46 से मल्टीप्लाई करना आपने, 6 2 जा 12 1 कैरी गया, 6 9 जा 54 और 1 55, 4 2 जा 8 4 9 जा 36, तो जोड़ लीजिए 2 8 और 5 13 1 कैरी गया भाई, 6 6 12 1 कैरी 4, तो कितना है आपका 4232। तो आपको क्या करना अब मल्टीप्लाई करना है किसे भाई 4232 को किससे 125 से, ठीक है भाई। 4232 को आपने मल्टीप्लाई करना 125, तो यहाँ कर लेते हैं 4232 को 125 से। देखिए 5 2 जा 10 की 0 1 कैरी गया भाई, 5 3 जा 1 और 16 1 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 1 11 1 कैरी गया, 5 4 जा 20 और 1 21, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर 1 से करेंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा भाई 4232 देख लीजिए बचकर क्या निकला आपका 0 6 4 10 की 0 1 कैरी गया भाई, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 1 0 बचा भाई, फिर वापस तो कितना हो गया 4 3 7 1 8 और 1 9, उसके बाद 8 और 4 12 1 कैरी गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 5 हो गया आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना अभी अपने पास यहाँ पे आया 5,29,000, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर ये फाइनल आंसर निकाल लिया है। तो स्टार्टिंग में देखिए वैल्यू क्या थी अपने पास, यहाँ पर वैल्यू दी थी 6,25,000, बट वो डेप्रीकेट हुई है, तो मैंने पहले बोला था डेप्रीकेट का मतलब होता है वैल्यू कम हो जाना। तो 6,25,000 से वैल्यू कितनी रहेगी भाई 5,29,000 हमारे पास यहाँ पर फाइनल वैल्यू बची है इसकी, ठीक है। तो डेप्रीकेट हो गया, तो ध्यान रखना भाई जब कभी भी आपको डेप्रीकेट बोलो क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर आपने क्या करना होगा फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस यूज करना भाई, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर प्लस फॉर्मूला यूज करते हो, देखिए जैसे यहाँ पे आपने प्लस फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है। तो जब डेप्रीकेट बोला तो हमने यहाँ पे माइनस यूज किया, तो इस चीज का खास ध्यान रखना भी आपने, बाकी तो फिर आपने कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी आपको, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर अ कार इज परचेज फॉर ₹3,48,000, इट्स वैल्यू डेप्रिकेट्स एट द 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 20% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। देखिए ध्यान से, अब की बार फिर कौन सा वर्ड यूज किया भाई डेप्रिकेट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, प्रिंसिपल दिया आपको यहाँ पर भाई 3,48,000, ठीक है। और साथ ही साथ आपको रेट दिया यहाँ पे R1 की वैल्यू जो दी है वो दिया यहाँ पर आपको कितनी 10%, और R2 की वैल्यू कितनी दी हुई आपको यहाँ पर, वो दी है यहाँ पे आपको 20%, ठीक है भाई 20% दिया आपको। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि फर्स्ट ईयर में भी डेप्रिकेट हो रही है 10 से और सेकेंड ईयर में 20% से। डेप्रिकेट का मतलब क्या बताया था भाई मैंने, माइनस करना होता है जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे, और R1 R2 वाला फॉर्मूला हमने पहले यूज किया भाई जब आपको रेट ज्यादा दिया हो। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना भाई, तो प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस करते थे, माइनस करना भाई R1 बाय में 100, टाइम तो 1 ही है, इनटू में 1 माइनस में R2 बाय में 100 और टाइम फिर वापस 1 लेना आपने, ठीक है। तो देखिए लगाते हैं फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल P कितना भी आपका 3,48,000, ठीक है भाई, इनटू में 1 माइनस में R1 कितना भाई 10 बाय में 100 है, इनटू में 1 माइनस में यहाँ पे R2 कितना दिया आपको भी 20 दिया है,
20 बाय में 100। देखिए नीचे 1 कर लीजिए भाई एलसीएम लेने के लिए, तो 3,48,000 एज इट इज आ जाएगा भाई, ठीक है। और इनटू में एलसीएम कितना आ गया भाई, नीचे 100 आ गया, 100 में से माइनस कर लीजिए 100 माइनस 10, उसके बाद यहाँ पे माइनस कर लीजिए भाई 100 माइनस 20, तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे इसे। ऊपर देखिए पहले जो बचा वो लिख देते हैं पहले सोल्व करके। 3,48,000 मल्टीप्लाई में 100 में से 10 गया भाई, कितना आ गया 90 बाय में 100 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना भाई 80 बाय में 100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये कट गई भाई, 3 जीरो तो ये कट गई और 1 जीरो ये कट गई, ठीक है। 4 जीरो थी ना नीचे टोटल, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो पूरी कट गई। जो बचा वो वहाँ लिख लेते हैं साइड में, वहाँ कर लेते हैं। 348 बचा, तो आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 348 मल्टीप्लाई में, और क्या बचा आपका भाई, ऊपर बचा 90 और 8, कितना बचा है यहाँ बचा आपका 90 इंटू में 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 8 9 72। तो 348 को आपने किससे करना भाई, 348 को 72 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 8 16 का 6 1 कैरी गया भाई, 2 4 8 और 1 9 2 3 6, फिर 7 से कर लीजिए, 7 8 56 5 कैरी गया भाई, 7 4 28 और 5 33 3 कैरी गया भाई, 7 3 21 और 3 24 लिख लीजिए। 6 9 6 15 का 5 1 कैरी गया भाई, 6 3 9 और 1 10 0 1 कैरी गया भाई, तो आया आपका यहाँ पे 25056। तो कितना आया भाई मल्टीप्लाई करके 25056 ये रुपीज़ आ गए भाई आपके, ठीक है इतने। तो ध्यान से देखिए भाई हमने यहाँ पे क्या किया अब, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा। अच्छा एक जीरो भी बची है ना भाई यहाँ पे, ये वाली 90 के बाद जीरो लगाई थी हमने, 9 8 72 किया था ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक जीरो बची थी पीछे, वो भी लगा लेंगे। तो आपका कितना आ गया भाई फाइनल, ये 2,50,560 आपके रुपीज़ आए हैं टोटल, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कितना दिया था वैल्यू आपको स्टार्टिंग में, 3,48,000 दिया था भाई, ठीक है। लेकिन आपका आया कितना यहाँ पर 2,50,560 आया भाई, ठीक है। जो कि हमारी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं हम डेप्रीकेट हो चुकी है, यानी कि माइनस हो चुकी है भाई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया भाई, बिल्कुल ही सिंपल था। इसमें भी डेप्रीकेट बोला था तो माइनस होने थे, बट रेट अब की बार अलग अलग दिए थे, तो जैसे रेट डिफरेंट मिलते हैं तो उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाना था, बट वहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देना था, क्योंकि डेप्रीकेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू माइनस हो रही है, कम हो रही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारी आज एक्सरसाइज 8C कंप्लीट हो जाती है भाई, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके अपनी वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को, ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।